ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज एस ए नोडल डीपोलराइजेशन. एस ए नोड जो है इट इज़ द पेसमेकर ऑफ द हार्ट. इट हैज़ एन अनस्टेबल रेस्टिंग पोटेंशियल. ठीक है, अब जो एस ए नोड है उसका जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो कैसे डिफर कर रहा होता है फ्रॉम द वेंट्रिकल मसल्स. ठीक है, ये भी हम देखेंगे. और ये बात याद रखें कि जो हमारा इंट्रिंसिक या फिर जो हमारी नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट होता है वो एस ए नोड होता है. ठीक है, अगर एस ए नोड काम नहीं करी फिर ए वी नोड, और ए वी नोड नहीं है तो फिर परकंजी फाइबर्स जो होते हैं या बंडल ऑफ फेस या परकंजी फाइबर्स जो होते हैं वहाँ पर हमारा पेसमेकर ऑफ द हार्ट लोकेटेड होता है. तो एस ए नोडल या फिर ए वी नोड या परकंजी सिस्टम जहाँ पर भी होगा पेसमेकर ऑफ द हार्ट, वहाँ का एक्शन पोटेंशियल कैसा होगा उसको हम देख लेते हैं. सबसे पहले फेज़ ज़ीरो. फेज़ ज़ीरो जो होता है दैट इज़ द अप स्ट्रोक ऑफ द एक्शन पोटेंशियल. इट इज़ कॉज्ड बाय इंक्रीज इन कैल्शियम कंडक्टेंस, यानी कि इनवर्ड कैल्शियम करंट बाय द कैल्शियम चैनल्स जो होता है, ठीक है, वो कॉज करता है आपके पास अप स्ट्रोक ऑफ द एक्शन पोटेंशियल. फेज जीरो और अप स्ट्रोक ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इज कॉज्ड बाय इनवर्ड कैल्शियम करंट, ठीक है, बाय द कैल्शियम चैनल्स. ओके, सो फेज थ्री होता है दैट इज़ द रीपोलराइजेशन फेज. ठीक है, इट इज़ कॉज बाय द पोटेशियम इफ्लक्स. ठीक है, आउटवर्ड पोटेशियम करंट की वजह से होता है. ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन पोटेशियम कंडक्टेंस. और फेज़ फोर जो होता है इट इज़ स्लो डीपोलराइजेशन फेज. ठीक है, और फेज़ फोर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द पेस मेकर एक्टिविटी ऑफ द एस ए नोड, यानी कि ऑटोमेटिसिटी जो होती है खुद ब खुद ही एस ए नोड जो है इम्पल्स जनरेट करी होती है. ये फेज़ फोर स्लो डिपोलराइजेशन की वजह से होती है. और जो स्लो डिपोलराइजेशन फेज़ होता है वो क्यों कॉज होता है? ठीक है, ड्यू टू फनी चैनल्स. ठीक है, इनवर्ड सोडियम करंट आता है, ठीक है, बाय द फनी चैनल्स. ठीक है, और जिसकी वजह से ये स्लो डिपोलराइजेशन फेज़ फोर जो है वो प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो जो फेज़ फोर होता है ना उसको हम प्री पोटेंशियल भी कहते हैं. ठीक है, तो एमसीक्यू इस तरह से भी आता है कि प्री पोटेंशियल या प्री पोटेंशियल डिपोलराइजेशन फेज़ जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? तो एक्शन पोटेंशियल ऑफ द एस ए नोड के अंदर, या ए वी नोड. अगर एस ए नोड हो तो वो, अगर वो ऑप्शन नहीं है फिर ए वी नोड या परकेंजी सिस्टम जो है उसके अंदर जो है वो हमारे पास प्री पोटेंशियल फेज़ होता है, या फिर जो है ना वो स्लो डिपोलराइजेशन फेज़ फोर प्रेजेंट होता है. जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि फ़ेज़ वन और फ़ेज़ टू जो है ये एब्सेंट होते हैं ऐसे नोडल एक्शन पोटेंशियल के अंदर. ठीक है, फ़ेज़ वन और फ़ेज़ टू नहीं होते हैं, फ़ेज़ थ्री होता है, फ़ेज़ फोर होता है, फ़ेज़ ज़ीरो होता है. ठीक है, ये तीन फेजेस जो है ये एक्शन पोटेंशियल को ऑफ द एस ए नोड को कंट्रीब्यूट करे होते हैं. अब इसको हम डायग्राम से मज़ीद क्लियर करते हैं. ओके, सो ये डायग्राम है, इसमें सबसे पहले फ़ेज़ ज़ीरो है. फ़ेज़ ज़ीरो क्या है? रैपिड अपस्ट्रोक है. रैपिड अपस्ट्रोक इज कॉज्ड बाय ओपनिंग ऑफ द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स. ठीक है, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम. ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज कैल्शियम कंडक्टेंस हमारे पास ये रैपिड अपस्ट्रोक आता है, दैट इज़ द फेज़ ज़ीरो. जबकि जब हमने वेंट्रिकुलर मसल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, उसकी एक्शन पोटेंशियल के बारे में, तो हमने ये कहा था कि कार्डिक मसल एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है कि जो फेज़ ज़ीरो या अपस्ट्रोक होता है वो ड्यू टू इनवर्ड सोडियम करंट होता है बाय द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स. लेकिन ये इनवर्ड कैल्शियम करंट की वजह से होता है बाय द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स. ठीक है, इंक्रीज कैल्शियम कंडक्टेंस की वजह से फेज़ ज़ीरो होगा. वहाँ पर जो फेज़ वन था वो इनिशियल रिपोलराइजेशन थी. ठीक है, वो ड्यू टू पोटेशियम चैनल की पोटेशियम चैनल ओपनिंग हो रही थी और पोटेशियम जो था उसका इफ्लक्स हो रहा था, लेकिन स्लो जो था वो सोडियम कंडक्टेंस की वजह से हो रहा था. ठीक है, यहाँ पर फेज़ वन एब्सेंट होता है. वहाँ पर फेज़ टू होता है प्लेटू फेज़ ऑफ द एक्शन पोटेंशियल. देखें, जो ड्यू टू कैल्शियम इनफ्लक्स हो रहा था, जितना कैल्शियम का इनफ्लक्स हो रहा था उतना ही पोटेशियम का वहाँ पर इफ्लक्स हो रहा था. यहाँ पर फेज़ टू भी एब्सेंट है. तो फेज़ वन और फेज़ टू जो है वो हमारे पास एस ए नोडल एक्शन पोटेंशियल में एब्सेंट होते हैं. फेज़ थ्री था इनिशियल रिपोलराइजेशन फेज़. ठीक है, इसमें इनिशियल रिपोलराइजेशन फेज़ जो होता है या रीपोलराइजेशन फेज इज़ द फेज़ थ्री. वहाँ पर भी फेज़ थ्री जो था वो रीपोलराइजेशन फेज़ था, रैपिड रिपोलराइजेशन फेज़ था. ये क्यों होता है? देखिए, ड्यू टू पोटेशियम इफ्लक्स हो रहा होता है, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन होता है, पोटेशियम की इफ्लक्स की वजह से जो है फेज़ थ्री आ जाता है रिपोलराइजेशन का. ठीक है, और वहाँ पर फिर फेज़ फोर में हम वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ जाते हैं. यहाँ पर जो फेज़ फोर है वो हमारे पास प्री पोटेंशियल होता है या स्लो डिपोलराइजेशन फेज़ होता है. ठीक है, ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम होता है. ठीक है, बाय द सोडियम फनी चैनल्स ओपन होते हैं और सोडियम का इन्फ्लक्स होता है. फेज़ फोर डिपोलराइजेशन जो है ना, स्लो डिपोलराइजेशन या प्री पोलराइजेशन प्री पोटेंशियल फेज़ जो है वो आपके पास फेज़ फोर आ जाता है. ठीक है, एस ए नोडल एक्शन पोटेंशियल में. तो मेन डिफरेंसेस जो एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं वो यही है कि जो वेंट्रिकुलर मसल का जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो होता है ड्यू टू इनवर्ड सोडियम करंट. ठीक है, जबकि जो हमारे पास यहाँ पर एस ए नोडल एक्शन पोटेंशियल होता है उसमें जो इनवर्ड करंट होता है या जो फेज़ जीरो अपस्ट्रोक होता है वो ड्यू टू इनवर्ड कैल्शियम करंट होता है. ठीक है, और फेज़ वन फेज़ टू यहाँ एब्सेंट है, वहाँ प्रेजेंट होता है. वो उसमें प्लेटू फेज़ ऑफ द एक्शन पोटेंशियल होता है, इसमें कोई प्लेटू फेज़ नहीं होता. एक रैपिड अपस्ट्रोक फेज़ होगा जो फेज़ जीरो है. ठीक है, ड्यू टू कैल्शियम इनफ्लक्स. ठीक है, फिर आपके पास रीपोलराइजेशन फेज़ होता है फेज़ थ्री. ठीक है, ड्यू टू पोटेशियम इफ्लक्स. और फेज़ फोर होता है जो स्लो डिपोलराइजेशन फेज़ होता है या प्री
डीपोलराइजेशन प्री पोटेंशियल फेज होता है, ठीक है, जो कि फ़नी चैनल की ओपनिंग की वजह से होता है और इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम की वजह से जनरेट हो रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो आई होप ये दोनों के डिफरेंसेस जो है वो क्लियर हो गए होंगे कि वेंट्रिकुलर मसल या कार्डिक मसल एक्शन पोटेंशियल और एस नोडल एक्शन पोटेंशियल जो है उन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं।